बरसों तक विदेश में जिस पायल की हंसी सुनने को मैं तरसती रही, वह पायल आज उदास चेहरा, सुनी आंखें लिए मेरे सामने खड़ी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि नई भाभी ने आखिर उसके होठों में हंसी क्यों छीन ली। पायल कैसा नाम है दीदी? पालने में बिटिया को लिटाते हुए निशा भाभी ने मुझसे पूछा। पायल भी कोई नाम हुआ? माँ बीच में ही मुंह पिचकाती हुई बोल उठी। इससे तो मर बिंदिया माला न रख लो। पैर में हनने की चीज़ का क्या नाम रखना? पैर में पहनने से क्या होता है? पायल की झनकार कितनी प्यारी होती है। नाम लेने में रूनन की आवाज़ कानों में गूंजने लगती है। भाभी और माँ में ऐसी ही कितनी ही बातों पर नोक झोंक हो जाया करती थी। मैं तटस्थ भाव से देख रही थी। न भाभी के पक्ष में कह सकती थी, न माँ का पक्ष लेती तो भाभी को बुरा लगता। भाभी का पक्ष लेती तो माँ कहती, लो अपनी ही पेट की जाई पराई हो गई। यो भाभी और माँ में बहुत स्नेह था, पर कभी कभी किसी बात पर मतभेद हो जाता तो फिर एकमत होना मुश्किल हो जाता। भैया आयु में मुझसे बड़े थे, पर मेरा विवाह उनसे पहले हो गया था। मेरे पति की नौकरी उसी शहर में थी, इसलिए मैं अक्सर माँ से मिलने आती रहती थी। विवाह के 2 वर्ष पश्चात जब भाभी के पैर भारी होने का आभास माँ को हुआ, तो उस प्रसन्नता में न जाने कितने नाम उन्होंने अपने पोते पोती के सोच डाले। बिटिया होते ही माँ ने अपने सोचे हुए नामों की पूरी सूची ही सुना डाली। लक्ष्मी, सरस्वती, सीता जैसी देवियों के नाम के सामने माँ को काजल, कोयल, पायल जैसे नाम बिल्कुल बेतुके और सारहीन लगते। आधुनिक सभ्यता में पली बड़ी भाभी को माँ का रखा कोई भी नाम पसंद न आया। उन्हें पायल पसंद था, सो वही रखा, पर माँ भी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने कभी अपनी जबान से पायल न पुकारा और बिटिया को रुनझुन कहने लगी। रुनझुन क्या हो गई थी? माँ को जीने का सहारा मिल गया था। हरदम उसे सीने से लगाए रखती। नीरे प्यार में पायल पल रही थी। जब कुछ चलने लायक हुई तो माँ भाभी से बोली, नाम तो इसका पायल रखा है, पर पैरों में भी पायल लाकर डाल दो न। और फिर एक दिन स्वयं ही छोटे छोटे घुंघरूओं की पायल लाकर उसके पैरों में पहना दी। घर का कोना छम छम की आवाज़ से गूंजने लगा। भाभी और माँ उसकी बलैया लेते न थकती। उसके गोल मटोल चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही प्यारी लगती थी। खुसराना उसका स्वभाव था। उसकी खिलखिलाती हंसी को देख कर सब खुश हो उठते। पायल के साथ माँ भी जैसे बच्चा बन गई थी। कभी उसके साथ लुका छिपी खेलती, कभी अक्कड़ बक्कड़। उसकी तोतली बोली सुनकर वे निहाल हो जाती। फिर एक दिन माँ को बीमारी ने आ पकड़ा। कहानी को और जानने के लिए दूसरा पार्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।